हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों कैरेट के मैथ सॉल्यूशन में आज से हम स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हर टाइप को हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो हर टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आपका डिटेल मेथड है, 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आप वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। फिर क्रय मूल्य को 5% की लाभ पर बेचने के लिए क्या आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए। या आप इसको ऐसे कर पा रहे होंगे कि भाई कोई वस्तु, उसका कोई सीपी है, मान लीजिए एक फर्स्ट एसपी है, एक सेकंड एसपी है। यानी जो व्यक्ति है दो प्रकार से उस वस्तु का सौदा करना चाहता है। कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसका क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, तो कह रहा है कि भाई 10% की हानि हुई। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो उस पर 10% की हानि हुई, उसका जो एसपी रहा होगा कितना रहा होगा दोस्तों, 90 रुपए। बात आ रही समझ में भाई। अगर कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, इसका मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 10 की हानि यानी 90 रुपए में बेचनी चाहिए। लेकिन कह रहा है कि 90 रुपए में नहीं बेची, उसने तो 72 रुपए में बेची है, यानी 90 का मान बराबर 72 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि उस वस्तु को 5% पर लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचनी होगी। अगर 5% का लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, तो 100 रुपए की वस्तु पर 5% का लाभ, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 105 रुपए होना चाहिए, यानी 105 यूनिट होना चाहिए। तो 90 यूनिट का मान बराबर 72 है, तो 105 यूनिट का मान आप निकाल देंगे तो गुणा में 8 आ जाएगा, यानी 840 रुपए, यानी 84 रुपए उसका क्या जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे बिना ही किसी दिक्कत के। देखिए, प्रतिशत में जब भी कोई मान मानना हो या प्रॉफिट लॉस में कोई भी मान आप मान के चले, तो पहला जो बेसिक मान होता है आप 100 मान के चले। आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 में आपको ज्यादा आसानी रहती है सवाल को सोल्व करने में। मान लेते अगर वस्तु का सीपी मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए है, तो कह रहा है कि भाई पहली बार उसने बेचा 72 रुपए में जब 10% की हानि हुई। अगर 10% की हानि हुई तो वस्तु बिकी कितने में दोस्तों, 90 रुपए में। यानी अगर 100 रुपए की वस्तु पर अगर मुझे 10% का लॉस हो रहा है तो वो 90 में बिची। अब मैं चाहता हूं कि वो वस्तु मुझे 5% का लाभ दे। अगर 5% का लाभ है लेना है मुझे दोस्तों, 5% का प्रॉफिट लेना है, तो यही वस्तु मुझे 105 रुपए में बेचनी होगी। यस और नो। लेकिन मैंने ही वस्तु बेची कितने में दोस्तों, 72 रुपए में, यानी 90 यूनिट का मान बराबर 72 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे बराबर 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 90 72 बटे 90 करेंगे और गुणा में 105 का मान आप निकाल देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 84। ठीक है भाई, 84 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1400 रुपए में खरीदता है, ये पहली टाइप के क्वेश्चन है, तो पैनिक नहीं होना है। हर टाइप को हम करेंगे, हार्ड से हार्ड सवाल भी लेंगे, हर टाइप के सवाल को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बने रहें, डेली जो हमारी वीडियो आएंगी उनको आपको देखना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है भाई, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। कह रहा है कि कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक तो सवाल ये डायरेक्ट हम करेंगे, भाई सीपी है 1400 रुपए है, हानि प्रतिशत दे रखी है, विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे। एक हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत को ही लेके चलेंगे। भाई 15% आपको दे रखा है, 15% का मतलब होता है 3/20। ये जो नीचे नंबर होता है ये ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है। प्रतिशत की बात करें तो वास्तविक मूल्य, लेकिन जब प्रॉफिट लॉस की बात आएगी तो ये हमें सीपी को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपए है तो उसे 3 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। तो उस वस्तु का एसपी कितना होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से, 17 यूनिट। अगर कोई वस्तु 20 रुपए में आपने खरीदी मान लीजिए और उस पर 3 का आपने घाटा खा लिया, तो वस्तु कितने में बेची होगी, 17 यूनिट पर बेची होगी। अब कह रहा है कि 1400 रुपए में खरीदी, यानी इसका मान दे रखा है 20 यूनिट बराबर दे रखी है 1400 रुपए, तो 1 यूनिट का मान आएगा 70 रुपए। 17 यूनिट का मान निकाल देंगे 1190 रुपए। इस सवाल का क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है
कि कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, यानी मान लीजिए मुझे कोई जमीन लेनी है, कोई जमीन खरीदता है कोई व्यक्ति, तो बीच में 3 बिचौलिए पड़ रहे हैं और कह रहा है कि प्रत्येक बिचौलिया 20% का लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है तो 3 बिचौले हैं भाई, 1 2 3 और ये चौथा व्यक्ति जिसने भूखंड खरीदा है दोस्तों, ये 4 व्यक्ति हैं। इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा। कह रहे कि हर बिचौले ने 20% का लाभ कमाया। यानी मान लीजिए वो जमीन इसकी थी, इसके पास 100 रुपए, अगर जमीन का मूल्य मान लीजिए 100 रुपए था तो इसने बेचते समय 20% का लाभ कमाया। तो इस कितने बेचा होगा दोस्तों, 120 रुपए में। अब इसने 120 में खरीदी तो ये भी कह रहा है कि 20% का लाभ कमाऊंगा। इसने तो अपना 20% का लाभ कमा लिया, 20% का। अब ये भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो एक तो तरीका 20% आप निकालेंगे तो 20% का मतलब होता है 120 का 20% आप निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 120 का 20% निकालेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे 24 रुपए आएगा। फिर 24 आप इसमें जोड़ेंगे 144 रुपए दोस्तों। अब ये फिर से 20% पर बेच रहा है, ठीक है। यानी ऐसे आप निकालेंगे तो ये तो लंबा पड़ जाएगा, लंबा नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका है दोस्तों, एक आप डिटेल लेके चल सकते हैं इससे, और तीसरा तरीका है दोस्तों सक्सेसिव मेथड, कि मान लीजिए पहला व्यक्ति, पहला बिचौला, दूसरा और तीसरा, ठीक है भाई। अगर उसके लिए सीपी और एसपी की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक बिचौले ने ही 20% का लाभ कमाया। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब यह है कि अगर पहले व्यक्ति ने वो जमीन 5 रुपए में खरीदी तो उसने 6 में बेच दी भाई, 5 पर 1 का लाभ करके 6 पर बेच दी। अब दूसरे बिचौलों के पास मान लीजिए देखो क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए वस्तु का सीपी मान लीजिए x रुपए है, तो x पर पहले ने 20% का लाभ कमाया, यानी 100 पर 20% का लाभ, यानी 120 पर बेचा भाई। पहले व्यक्ति ने उस वस्तु को इतने में बेचा, 100 में खरीदा, 120 में बेचा भाई। अब दूसरे के पास गई तो उसने फिर से 20% का लाभ कमाया, यानी 120/100। फिर तीसरे के पास गई तो उसने फिर से 20% का लाभ कमाया, 120/100। इतने मूल्य पर व्यक्ति ने वो वस्तु खरीदी दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 20 छक्का 100। यानी वस्तु का जो मूल्य है वो हर बार 5 से 6, यानी पहले अगर वस्तु का मूल्य 5 था तो वह अपने आप की 6 होकर बिकी, 1 का लाभ कमाकर। अब ये मूल्य पर दूसरे बिचौलिए के पास गई, दूसरे बिचौलिए ने इस पर 5 पर 6 का लाभ कमाना चाहा भाई, ठीक है दोस्तों। दूसरे ने इस पर बेचा भाई, अब इसको तीसरे के पास गया तो ये 6 के 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 125 है वो कितना हो रहा है, 216। बात आ रही समझ में। तो यही चीज हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड। इस प्रकार के सवाल आप बहुत सारे सवालों में ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर पहले के मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा तो 6 में बेचा, अब दूसरे ने मान लीजिए 5 में खरीदा तो फिर से 6 में, तीसरे ने फिर से 5 में खरीदा फिर 6 में। तो ये क्या है दोस्तों, 125। ये है उस भूखंड का प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य, और ये क्या है दोस्तों, फाइनल वैल्यू, ठीक है भाई। कितना, 216। ये है फाइनल वैल्यू, ये है इनिशियल वैल्यू, ये है वर्तमान कीमत, ये है प्रारंभिक कीमत या प्रारंभिक मूल्य वर्तमान कीमत। अब कह रहा है कि ये इतने रुपए में उस व्यक्ति ने खरीदा। तो आपको पता है 216 यूनिट का मान दे रखा है कितने भाई, 3,45,600 के, ठीक है। तो 1 यूनिट का निकालेंगे 3,45,600 बटे 216, और आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य तो गुणा में 125 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। इतनी मैं आशा करता हूं आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर छापी हुई। 2000 कॉपी यानी एक किताब मान के चले तो इस प्रकार की 2000 किताब छपी 70,000 रुपए में। उसने नमूने प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट भी दी और हर वस्तु पर मुद्रित कीमत 75 रुपए है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
देखिए दोस्तों, सवाल टिपिकल है, ये एसएससी मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है, काफी बार ये रिपीट भी हो चुका है। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर खरीदी दोस्तों, यानी छापी दोस्तों। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 2000 प्रतियां 70,000 रुपए में छपती हैं दोस्तों, तो एक प्रति कितने बनी होगी भाई? एक प्रति बनी होगी 35 रुपए में। ठीक है भाई, 2 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 2 से काटेंगे 35 रुपए, यानी एक जो प्रति है वो 35 रुपए में छपी। टोटल प्रतियां कितनी दोस्तों? 2000। अब कह रहा है कि 400 प्रतियां तो उसने फ्री में ही बेच दी, फ्री में बांट दी, तो अब कितने पर बेचेगा दोस्तों? 1600 प्रतियां। अब बेचनी कितनी उसको दोस्तों? 1600 प्रतियां। ठीक है भाई, 1600 प्रतियां उसके पास है बेचने के लिए, जिनको पैसे में बेचेगा। 400 तो उसने फ्री में बेच दी। अब कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर कीमत 75 रुपए रखी हुई है, लेकिन उस पर 30% की छूट दी जा रही है। यानी कोई कीमत, मान लीजिए एमआरपी उसका 75 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई, तो कितने में बिक्री होगी? 7/10 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7 इतने मूल्य में बिक्री होगी। ठीक है, आप कैलकुलेट, 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 से 49 5 54, ठीक है, 7 पंजे 35, असल पाई 3, 7 7 49 और 3 52, इतने रुपए में बिक्री है, 52.5 रुपए में। यानी एक जो प्रति है उसका विक्रय मूल्य 52.5 रुपए रखा गया है। टोटल कितनी बेचनी है दोस्तों? 1600। तो 1600 गुणा में 52.5, तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0 0 0 कट जाएगा दोस्तों। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 पंजे 80, असल पाई 8, 16 तो 32 और 8 40, असल पाई 4, ठीक है, 36, ठीक है, 1 0, ठीक है, इतने में बिकेंगे दोस्तों। देखो, 2000 प्रतियां उसने 70,000 रुपए में छापी हुई, तो एक प्रति का मूल्य कितना बढ़ा होगा? 35 रुपए। 400 प्रतियां उसने फ्री बांट दी, तो बची कितने बेचने के लिए? 1600 प्रतियां। एक मुद्रित एक पुस्तक का कीमत 75 रुपए, तो 75 पर 30% की छूट दी गई, यानी वो 70% में बिक्री होगी, यानी 7/10। तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52.5 रुपए में। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 52.5 है, तो 1600 का विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 0, देखो 52.5 से 0 आप लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 पंजे 80, ठीक है भाई, असल पाई 8, 16 दूनी 32 और 8 40, असल पाई 4, ठीक है, 16 पंजे 80 और 4 84,000 आएगा। ठीक है, यानी जो वस्तुएं उसको, जो किताबें 70,000 में पड़ी, वो उसने 84,000 में बेच दी। कितने का लाभ कमाया दोस्तों? 14,000 का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 14,000 का लाभ कमाया है। टोटल क्रय मूल्य 70,000 पर, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा कैलकुलेट होती है किस पर दोस्तों? सिप्पी पर। ठीक है, तो 100 प्रमाण निकाल देंगे, तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, कितना आएगा भाई? 20%। तो उसने 20% का यहां पे लाभ कमाया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे कि 36, ये थोड़े से अलग टाइप के सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के लागत मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य, यानी 36 किताबों का सिप्पी, 36 का सिप्पी बराबर है 30 के एसपी के। भाई 36 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, तो सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। अब आप सीपी बटे एसपी निकालेंगे दोस्तों, तो आएगा 30/36। कैलकुलेट करेंगे 5/6, यानी अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 5 रुपए है, तो एसपी कह रहा है 6 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने का दोस्तों? 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पर दोस्तों? 5 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों? 20% का यहां पे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आप डायरेक्ट करेंगे इन सवालों को। ठीक है भाई, एक और सवाल इसी प्रकार का। कह रहा है कि एक नारियल व्यापारी यह है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? कह रहा है कि 2750 का सीपी, 2750 का मतलब गुणा कर लेते हैं दोस्तों, गुणा सीपी बराबर है 2500 के एसपी के। तो आप देखो यहां पे सीपी बटे एसपी निकालेंगे, तो 2500 इधर रहेगा दोस्तों, बटे में क्या आएगा? 2750। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल होगी।
250 रुपए की वस्तु क्रय मूल्य है उसका, 275 रुपए में बेची गई, कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 25 रुपए का। 25 रुपए का लाभ हो रहा है 250 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों? तो कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 10%। 10% का यहां पे लाभ कमाया जा रहा है। ठीक है भाई, आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं इसी प्रकार का। कह रहा है कि 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। इसका मतलब ये कि 320 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, तो 320 आमों का क्रय मूल्य बराबर है 400 के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी आप निकालेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हो यहां से भी। ठीक है, 10 बार करेगा 4 × 32। ठीक है, और 5/4, यानी कोई वस्तु 5 की थी 4 में बेची गई, 1 का लॉस हुआ 5 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों? 20% की यहां पे क्या हुई है? हानि हुई है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सवाल था। एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, आप डायरेक्ट कर लेंगे। कह रहा है कि 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 100 का सीपी बराबर है 60 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी निकाल देंगे आप डायरेक्ट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 6 2 × 5 10, 3/5, यानी 2 का लाभ हुआ 3 पर, तो 66 सही 2/3% का यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है दोस्तों। ठीक है, 66 सही 2/3% का यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं आखिरी सवाल आज का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आ चुका है। कह रहा है कि 150 से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? मान लीजिए आप स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं 15 किताबों का सौदा करना चाहता हूं, मैं 15 किताबें खरीदकर उनको बेचना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब कमा सकता हूं? कि जब उन वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर उनको बेचो दोस्तों। तो कह रहा है कि सीपी रखा गया है 150 से 300 रुपए के बीच में आप खरीद सकते हो, और एसपी रखा है 250 से 350 के रुपए। ठीक है दोस्तों, तो मैं 15 किताबों को 150 के अनुसार खरीदूंगा। तो 15 किताबों का, 15 बुक्स का सीपी दोस्तों कितना जाएगा? 15 गुणा में 150 भाई। ठीक है, तो कितना जाएगा? 225, यानी 2250 रुपए। अब बात करूं मैं 15 ही किताबों के एसपी के, तो 15 किताबें मैं बेचना चाहूंगा मैक्सिमम मूल्य पर, यानी 350 रुपए में। ठीक है, तो 15 × 5 = 75, असल पाई 7, 15 × 3 = 45 और 7 × 52, 5250 रुपए। यानी 150 से 300 रुपए के बीच में किताबें मैंने खरीदी, तो मिनिमम मूल्य पर मैं खरीदना चाहूंगा और मैक्सिमम मूल्य पर उनको बेचना चाहूंगा। तो मान लीजिए मैंने 15 किताबें 150 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो मेरा जो क्रय मूल्य बनेगा वो 2250 रुपए मिलेगा। और अगर 15 किताबें दोस्तों 350 रुपए के हिसाब से मैं बेचता हूं, तो मेरा जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 5250 रुपए बनेगा। तो यहां पे दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी। तो यहां पे प्रॉफिट बनेगा 5250 माइनस 2250 रुपए बराबर 3000 रुपए का मैं यहां पे लाभ कमाऊंगा दोस्तों। और अगर प्रॉफिट प्रतिशत पूछता है दोस्तों, तो 3000 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों मुझे कितने पर? 2250 पर। तो 100 पर कितना, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रतिशत भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतिशत यहां पे पूछा नहीं, केवल कितने रुपए का लाभ आपको कहेगा, अधिकतम कितने रुपए का लाभ होगा। तो अधिकतम मुझे 15 किताबों पर इस सौदे में 3000 का मुझे लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारी वीडियो दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पहली टाइप के अन्य सवाल आप खुद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगली वीडियो में अगली टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।